एक दिन शॉट की लाइटिंग हो रही थी। हम कुछ देर के लिए खुली हवा में खड़े होने के लिए बाहर निकल आए, रजनीकांत, दम्मू और मैं। उसी समय वहां एक बहुत बड़ी मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक व्यक्ति ने केएल सहगल को सहारा देकर उतारा। क्या ये वही सहगल थे जिन्हें 6 साल पहले हमने कलकत्ता के प्रेसिडेंट फिल्म के सेट पर मजाक करते हुए देखा था? आंखों को यकीन नहीं हो सका। सहगल के सारे बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर काली ऐनक थी, पर ऐसा लगता था जैसे नजर जवाब दे चुकी हो। सफेद मलमल के कुर्ते और चूड़ीदार पैजामे में से उनका कंकाल बन चुका शरीर दिखाई दे रहा था। वो ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे कुछ ही दिनों के मेहमान हो। अभी तो उनकी जवानी की शिखर दोपहर थी। ये क्या हो गया था उन्हें? कौन सा रोग खा गया था उन्हें अंदर ही अंदर? कौन सा राक्षस निगल गया था उनकी खुशियों को, उनकी बहारों को? वो व्यक्ति सहगल को बांह से पकड़कर हमारे पास ले आया। हमने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। सहगल साहब, कैसी तबीयत है अब आपकी? रजनीकांत ने अंग्रेजी में पूछा, पर सहगल को जैसे सुनाई ही नहीं दिया। रजनीकांत ने मौके को संभालते हुए ऊंची आवाज में कहा, आइए आपका दमयंती साहनी से परिचय कराऊं, जिन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखते ही इतनी मशहूरी हासिल कर ली है। आज वो एक गीत फिल्मा रही हैं। गीत? सहगल ने चौंक कर कहा। उनका मुंह ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उन्हें दूर से पुकारा हो या यादों में किसी गीत के बोल फिर से लौट आए हों। वो काफी देर तक उसी हालत में खड़े रहे। फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने दम्मू को अपने पास खींच लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराने लगे। अ सॉन्ग? गो एंड सिंग माई डियर चाइल्ड, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड लाइक अ सॉन्ग, उन्होंने कहा। गीत? जाकर गा मेरी बच्ची, इस दुनिया में गीत जैसी कोई चीज नहीं है। दम्मू की आंखों में आंसू फूट पड़े और इसके पहले कि उसके जज्बे बेकाबू हो जाते, वो दौड़कर स्टूडियो में चली गई। उस दिन काफी देर तक उससे काम न हो सका। अनगिनत लोगों की तरह उसकी भावनाओं में सहगल समाये हुए थे। वो रो रही थी और बार बार कहती, बलराज, क्या सहगल मर जाएगा? क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? क्या हम सोच भी सकते हैं कि एक दिन दुनिया में सहगल नहीं होगा? और फिर जैसे पलक झपकते ही इस दुनिया में न सहगल रहे न दम्मू रही। दोनों ही यहां से हमेशा के लिए विदा हो गए और मैं उनसे खाली हो चुकी दुनिया के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसमें सांस ले रहा था, उसकी तल्ख हकीकतों से टकरा रहा था। 27 अप्रैल 1947 को दम्मू की मृत्यु हुई। 15 अगस्त 1947 को पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। हमारा सारा परिवार रावलपिंडी से उजड़कर जगह जगह बिखर गया। मेरा ताश का घर गिरकर टूट गया।